ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस इंसान की बात करने वाला हूँ वो वास्तव में एक छोटे गांव से थे और उनके फादर एक बोटमैन थे। तभी भी उन्होंने ये प्रूफ किया है कि इंसान जो सोचता है वो हासिल कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया जो बहुत सारे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी की, या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की। आपको बता दूं, अब्दुल कलाम जी जब कॉलेज जाना चाहते थे तब उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो फीस भर सके। तब उनकी बहन आसिम ने उनके गहने बेचकर उन्हें कॉलेज भेज दिया। इतनी गरीबी और इतनी खराब जिंदगी होने के बावजूद वो इतने बड़े आदमी कैसे बने? हमारे पास सब कुछ होकर हम क्यों नॉर्मल और स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं? इसका आंसर अब्दुल कलाम जी अपने कई सारे स्पीचेस और बुक्स और इंटरव्यूज में भी देते हैं। तो आज मैंने आपके लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लाए हैं जो आपको सोचने में मदद करेगा। तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कुछ बोनस टिप्स है जो आपके लाइफ को सफल बनाने में मदद करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें से रूल नंबर 1 है लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर आपको कुछ सीखना हो तो अनसक्सेसफुल लोगों के पास देखो, क्योंकि आप उनके प्रॉब्लम से सीख सकते हो और आप वो गलती नहीं करोगे जो उन्होंने की हुई है। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ही डिफरेंस होता है, और वो है फेलियर्स को देखने का नज़रिया। सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को एज अ गिफ्ट देखते हैं, वही अनसक्सेसफुल लोग फेलियर को एज अ कर्स देखते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं कि फेलियर जरूर आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि फेलियर्स लाइफ में बहुत सारे लेसन सिखाते हैं जो सक्सेस नहीं सिखाते। इसलिए आपके लाइफ में फेलियर्स आने के बाद किस्मत को कोसने से अच्छा है आप उसे एक्सेप्ट करें और आप उससे सीखें और वो गलती फिर से ना रिपीट करें। रूल नंबर 2, यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब्दुल कलाम जी अपने एक स्पीच में जो IIT मद्रास में हुई थी उसमें कहते हैं कि इमेजिन द आउटकम इन द माइंड विद कॉन्स्टेंट एफर्ट एंड ऑल द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स विल वर्क फॉर द इंस्पायर्ड माइंड, देयरबाय लीडिंग टू इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। यानी आपको कुछ भी करना हो या कुछ आपका ड्रीम हो तो आप अपने माइंड में उसका एक पिक्चर बना ले। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्योरी तो सुनी ही होगी। ये थ्योरी कहती है कि जो भी आप अपने पूरे दिन में सोचते हो वही आप पाते हो। हर सक्सेसफुल पर्सन के साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आता है। जब टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के ओनर इलॉन मस्क रियूजेबल रॉकेट या और कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो पहले अपने माइंड में उसकी एक पिक्चर बना लेते हैं। तो आपको माइंड में एक क्लियर और वेल डिफाइंड पिक्चर बनानी चाहिए आपके गोल्स और ड्रीम्स की। इसके लिए आप सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 5 मिनट्स के लिए विजुअलाइजेशन करना चाहिए अपने गोल्स और ड्रीम्स की। रूल नंबर 3, बी अ स्टूडेंट। अब्दुल कलाम जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आपको कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर आप सीखने के लिए डिटरमिन्ड हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट थे। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। वो हर एक आदमी से सीखते थे। वो बताते हैं कि वो अपने भाई बहन, माँ, यहाँ तक कि सफाई काम करने वाले से भी कुछ ना कुछ सीखते थे। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में सीखना नहीं छोड़ता वो लाइफ में आगे बढ़ता जाता है। बहुत से लोग कॉलेज ग्रेजुएशन होने के बाद सीखना छोड़ देते हैं। एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से पूछा कि अगर आपको कोई सुपर पावर चाहिए तो आप क्या लोगे? तो उन्होंने कहा कि द एबिलिटी टू रीड फास्टर। इसीलिए वो आज इतने बड़े स्थान पर है। आपको सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता। कभी ना कभी आपको लाइफ में वह काम आता है। रूल नंबर 4, ब्रेक थ्रू योर लिमिट्स। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि यू आर योर ओनली लिमिट। अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं कि इंसान जो भी करना या पाना चाहता है वो पा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने लिए लिमिट्स बना लेते हैं। पर आपको आपके लिमिट्स को बढ़ाना चाहिए, या सबसे बेहतर है कि आपको कोई लिमिट्स ही नहीं रखने चाहिए। आप बड़ा सोचिए और उस पर अपना पूरा फोकस और मेहनत लगाइए, तो देखिए आप क्या कुछ नहीं कर जाते। नाउ द बोनस, द पावरफुल मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको डे टाइम में कुछ अमेजिंग करना हो तो मॉर्निंग अच्छी बनाओ। आप ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर सकते हो जो आपको पावर और एनर्जी देगा पूरे दिन के लिए। स्टेप 1, गेट अप अर्ली। आप जल्दी उठिए, कम से कम आप जब उठते हैं उससे 2 आवर्स पहले। स्टेप 2, डू सम सिंपल एक्सरसाइज। आप कुछ सिंपल एक्सरसाइज जैसे जंपिंग जैक्स या पुशअप कीजिए, जिससे आप फ्रेश और अवेक फील करोगे।
स्टेप 3, रीड अ बुक। अगर आपको दिन भर मोटिवेटेड और एनर्जाइज रहना है तो सुबह कम से कम 10 मिनट के लिए बुक पढ़िए, या आप हमने बनाई हुई किसी भी समरी को देखिए और उससे कुछ पॉइंट्स अपने जर्नल में लिख लीजिए। इससे आप टाइम बचाओगे और साथ ही में मोटिवेटेड रहोगे। ये रूटीन 21 डेज के लिए फॉलो कीजिए और देखिए आपकी लाइफ को चेंज होते हुए। ये कुछ रूल्स विंग्स ऑफ फायर इस बुक से लिए हुए हैं। ये बुक एपीजे अब्दुल कलाम जी की पूरी लाइफ को ब्रीफली डिस्क्राइब करती है। आप ये ज़रूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में आप इसे बाय कर सकते हो या ई बुक भी पढ़ सकते हो। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।